डू नॉट डिस्टर्ब. नमस्कार, मी कमलाकर शणोय. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे सरांना जी एम सरांना आम्ही भेटायला आलो आहे आणि सिक्युरिटी म्हणाले की पी एला साहेबांना भेटूया आपण. तर मी आणि प्रीती आम्ही पी एना भेटायला जातो आहे आणि त्यानंतर आम्ही सर्व साहेबांना भेटणार आहोत. आणि आमचं भेटण्याचं कारण कोणालाही त्रास देणं हा नाहीच आहे. आमचं भेटण्याचं कारण आहे कि स्मार्ट मीटर्सबद्दल लोकांना जे त्रास है, स्मार्ट मीटर्स के बारे में जो लोगों को तकलीफ है और कानूनी तौर से बहुत चीज़ गलत हो रही है, उसके बारे में सफाई मांगने के लिए हम आए हैं. हम जो श्रीनिवासन साहब हैं उनको सलाम करते हैं. हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं. हमारी दिक्कत है कि गलत कामों को रोकना. अगर वो हमको सही तरह से हमारा जवाब देते तो हमें कोई तकलीफ नहीं, इसलिए हम आए. चला, हम लोग अब पीए को मिलने आ रहे हैं. कारण तुमची सर्वांची डिफिकल्टीज आम्हाला माहिती आहे. नाही म्हणून मी तुमच्याशी नेहमी आदर सत्काराने बोलतो. सर नमस्कार, माझं नाव कमलाकर शण आहे. मी साहेबांना भेटण्यासाठी जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 6 तरी पत्र लिहिले. काल स्वतः येऊन नमस्कार सर. साहेब इथे नोरोना साहेब होते हां. तर त्यांनाही सांगितलं की आम्हाला अपॉइंटमेंट पाहिजे, तुम्ही अपॉइंटमेंट देत नाहीत. आम्ही उद्या 4:30 वाजता येणार आहोत. आमचे काही प्रश्न आहेत त्याचे आम्हाला व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या समोर तुमची उत्तरं पाहिजे. कारण तुम्ही लोक मी इथे बसतो साहेबांना आले म्हणून मी इथे बसतो. आमचा शिष्टाचार आहे. तर त्या शिष्टाचार घेऊन आम्ही साहेबांना ॲज ए सिटीजन ऑफ मुंबई ज्या आमची डिफिकल्टीज आहेत त्या पब्लिक सर्वंटला भेटणं हा आमचा अधिकार आहे. मला तू इथे समोर आहे असं. आणि 13/1/25 GR 13/1/25 प्रमाणे तुमच्या इथे कुठेही बोर्ड नाही आहे की कुठल्या टायमावर पब्लिकनी तुम्ही विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट्स भेटतात. हा GR आहे, म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटचा आदेश आहे. आणि त्याचं पालन जर स्वतः IAS ऑफिसर करत नसतील तर हा फार दुःखाची गोष्ट आहे. कुठेही मला बोर्ड दिसत नाही. आपण बोर्ड का नाही लावलं की तुम्हाला माहितीच नाही GR आहे का? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि नहीं, मैं इसलिए नया हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोला कि आपको मालूम ही नहीं कि GR 13/1/25 का है, जहाँ रोज का मीटिंग का टाइम वो वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए और आप मिलना ही चाहिए. आप हमको नहीं मिलने का सवाल ही नहीं आता है. आणि GM कडून GM के साथ हमको लिखित चाहिए कि ये उन्होंने क्या किया है और क्यों करते हैं. GM सर तो सर प्री ऑक्यूपाइड है. ठीक है, अभी उनको अपॉइंटमेंट पूछे, हम उस टाइम पे आते हैं. ठीक है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते. पाटसूते सर से बात कर लीजिए. मुझे पाटसूते साहब से बात ही नहीं करना. भाग दे. देखो नहीं गए, हम बोल देंगे साहब का. नहीं, मगर पाटसूते साहब कौन है? उसको साइन करने का अधिकार है क्या? वो बोलने को कोई कीमत है क्या? वो झूठा एफिडेविट देते हैं कोर्ट में. अभी मैं मेरे दोस्त है इसलिए मैं उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा हूँ. अगर IAS होता तो पक्का प्रोसिक्यूट करता था उसको. हमारी दोस्ती है. आपका जनरल मैनेजर क्यों नहीं मिलना चाहते? आपको हम 15 दिन पहले नोटिस दिया है, हम मिलने वाले हैं. तो हाँ, मैं मेल भेजता हूँ सर. हाँ, मेल मैं भी पढ़ता हूँ. अच्छा, तो फिर वो हमको जवाब क्यों नहीं दिया है कि आज मत आओ? देखिए सर के पास 2 जिम्मेदारी है. सुबह मंत्रालय में मीटिंग था, धारावी में जाके आए, अभी BST का देख रहे. सर के पास देखिए 2 जिम्मेदारियां और दोनों बड़ी बड़ी है. धारावी पुनर्प्रकल्प आपको पता है कितना बड़ा. सर जिम्मेदारी ज्यादा है, इसका मतलब अपना डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में फेलियर करना है क्या? नहीं बिल्कुल. ये क्या करते हो आप? कानून के उल्लंघन करते हो. जवाबदारी ज्यादा है तो मत लेना. नहीं आप मैं आपसे हाथ जोड़, मैं आपसे गुस्से से नहीं, आपकी जितनी हैसियत है उतना जवाबदारी ले लो. आपको नहीं जमता है तो मत ले लो. आप जो जवाबदारी लेके लोगों का नुकसान कैसे कर सकते हो? आप लोगों को नहीं मिलने का सवाल. अच्छा ठीक है, आप बिजी है तो आपका फर्ज नहीं होता है क्या कि आप मुझे ईमेल भेजे और बोले कि मैं आज बिजी हूं, आप 2 दिन के बाद आइए, 1 तारीख को 1 तारीख को. क्यों नहीं लिखा आपने? ये आपकी जवाबदारी नहीं है क्या? आप हर जवाबदारी में फेल होते हो सर. आप मतलब मैं जब आपसे बात करता हूं मैं आपको नहीं बोलता हूं, मैं जनरल मैनेजर BST को बोलता हूं, क्योंकि आप तो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर है. वो जो बोलेंगे वो आप करेंगे. इसलिए मैं आपसे मैंने आदर से बात करता हूं. मगर IAS ऑफिसर्स के दिमाग में, सभी की बात नहीं करता, कुछ IAS मुझे बहुत अच्छी से मदद भी करते हैं, मगर कुछ IAS ऑफिसर्स के दिमाग गवर्नमेंट की बात सुनने में क्या मतलब है? सादा बोर्ड नहीं लगा सकते? डरते हो लोगों से मिलने के लिए IAS ऑफिसर? हम जैसे मामूली आदमी से खाली पेन है हमारे पास, बाकी कुछ भी नहीं है सर.
और हाथ जोड़ के बात करते हैं, हम चिल्ला के भी बात नहीं करते, फिर भी डरते। मगर वही अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आए तो अरे आओ 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 आओ, क्यों? पैर छू के जाऊंगा और सब दुनिया के सामने पैर छूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं ये मेरा बोलने का मकसद ये है कि मैं यहाँ आया हूँ ये सच्चाई जानने के लिए। मैं आपसे मतलब जनरल मैनेजर से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, उनसे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने आप को एजुकेट करने आया हूँ कि आप इसके जवाब हमको दे दो, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है और आप जानते हुए गलत काम करते हो। अगर आप गलत नहीं है तो हमको लिखित दीजिए, आप लिखित भी नहीं देते हो। तो आप हमको बताइए कि हमको अपॉइंटमेंट कब दोगे? ठीक है, मैं आपके मान लेता हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन हूं। मेरा इरादा झगड़ा करना या इनडिसिप्लिन करना या आपको तकलीफ देना ये नहीं, मगर ऐसे डरपोक IAS, मैं तो अभी इनको सीधा बोल रहा हूं, ये डरपोक IAS ऑफिसर है, क्योंकि इनके कारनामे हम सब जानते हैं। BMC में थे, MMRDA में थे, अभी सब निकालो तो बात अलग है। तो ये कभी मिलेंगे बताओ? अभी आप उनके PA के पोस्ट पे बैठे हो, बराबर, एक दिन हो 2 दिन हो कोई भी हो, आप एक दिन के लिए हो। ठीक है सर, तो आप तो हमको एज ए PA आप हमको बताओ हम कभी आना चाहिए? एक्चुअल सर का प्रोसीजर तो वही है जो आपको पता है। क्या पता है? कि ईमेल भेजो, सर अपॉइंटमेंट देते। तो ईमेल भेजने के बाद नहीं देते, इसलिए तो हमको जबरदस्ती आना पड़ा। यही बात तो मैं बोला, आपको पता है। हाँ, तो नहीं भेजते तो हम इधर अभी हम जाएंगे नहीं यहाँ से, उनके हम यहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे हम। आपको पुलिस को बुलाओ। नहीं, मैं आप भी सिटीजन, हम भी सिटीजन। नहीं, वैसा नहीं। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि कभी कभी कोई आदमी गलत सोचता है कि मैं बैठा है, इसका मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सभी भारत के नागरिक हैं, सभी इक्वल है। आपका कुछ ग्रीवेंस है, उसको सॉल्व करना हमारा काम है। दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। मगर आप हमसे भाग जाओगे तो कैसा चलेगा? भाग नहीं रहे सर, व्यस्तता की वजह से नहीं। क्या की जो आदमी व्यस्तता की आड़ लेके चुपता है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो नौकरी छोड़ के घर पे बैठना चाहिए। जब आप ये सीट लेते हो तो इसकी जवाबदारी जानते हुए लेते हो। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास काम जास्ती, छोड़ दो, आपको बुलाया नहीं हमने इधर। आप एप्लीकेशन करके आए हो ना, हमने बुलाया क्या आपको? आप परीक्षा दे के आए हो, आपने कॉम्पिटेंस से निकल रिटायर हो रहे हैं, इसलिए वो डर रहे हैं। उसको अभी मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगाने वाला है थोड़े दिन में। वो रिटायर होने के बाद भी उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हमसे बेईमानी नहीं चलेगी। गलती है तो बोलो ऐसा ऐसा है, हम रास्ता निकाल सकते हैं। मगर आप बोलेंगे मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ऑफिसर हूं, आप सिटीजन हैं, हम आपके मालिक है और हम हमारा हक पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे सेवक को हम हमारा बच्चा समझते हैं। हम सेवक को कभी भी हीन नहीं करते, हमारा बच्चा है। और बच्चा गलत काम करता है तो कभी कभी ठोकना पड़ता है उसको, और हम ठोकने के लिए भी कम नहीं करेंगे। ठोकने का मतलब पेन से ठोकना, कानूनी तौर से ठोकना। ठोकना मतलब फिजिकल ठोकना नहीं, हम फिजिकल ठोकने को नहीं है। मैं 68 साल का बुढ़ा हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, तो इसलिए ठोकना बिकना मतलब हमारे एक डुंगरी की आदत हो चुकी है, पेन से लिखने के बाद पेन से ठोक देना यार, ऐसा। आपका कहना सत्य से सही है, लेकिन मेल भेज दो कि सर व्यस्त है और व्यस्त होने की वजह से आपको नहीं मिल सकते हैं, आप लिख के दे दो। ठीक है, वो लिखे दो। सर जी आपको पार्षद के पास डायरेक्ट कर रहा है, सर मिलने के लिए नहीं तो बोल रहे हैं। सर पार्षद है क्या? सर ने ना नहीं कहा है, तो लिख के दे दो, लिख के दे दो, पार्षद सब लिख के दे दो। मैं बोल देता हूँ। वो नहीं, हमको लिखित चाहिए कि हम आपको मिलने आए थे, आप नहीं मिल रहे, आप मुझे पार्षद के पास भेजते हो, मुझे लिख के दे दो। क्यों नहीं लिख के देते? As directed by GM. हाँ तो दे दो ना। Yes, as directed by GM, he is not meeting and he has diverted it to पार्षद, लिख के दे दो। He is not meeting कैसे? फिर वो नहीं मिल, वो मुझे वहां ट्रांसफर करते तो नॉट मीटिंग हो गया ना। आपको 15 दिन से मैं लिख रहा हूं, अर्थ नहीं लगा तो फिर कैसा अर्थ लगा? या तो मत बैठो या उसका डिसीजन ले लो। जब आप सीट पे बैठो आपको डिसीजन लेना है। मैं उनकी सीट पर भी बैठा, सीट पर ही बैठा। मेरा सीट वो है, वहां बैठता तो आप ये लाइन नहीं बोल पाते, नहीं बोलते। इतना ही फर्क। यस यस, मैं अभी भी बैठा नहीं उससे मिलना तो आपको जवाबदारी नहीं आप नरोना साहब की जवाबदारी ले लिए आज के दिन के लिए, सही है। तो आपको नरोना साहब का आपका सम्मान नहीं तो रखा हूं, इसलिए तो क्या मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। उसका सम्मान रखिए, रिक्वेस्ट। सम्मान गलत हो तो नहीं रखेंगे। गलत नहीं है सर, सुनिए, गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं मेरे लेवल पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक दिन का समय और दीजिए। कल नरोना साहब आ जाएंगे, साहब को जाके अंदर ब्रीफ करेंगे। आप साहब को फोन करो ना, साहब को फोन करो ना। साहब फ्यूनरल में गए हैं, बाहर गए हैं,
अभी तो पहुंचे। तो ऐसा बोलिए, हाँ? ऐसा बोलिए ते फ्युनरलला गेलेत, अगर फ्युनरल को गए तो हम माफी मांगते हैं, हम आपको उनको नरोला तक साहब गए funeral को। मैं नरोना साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे जो हमसे भागने वाले आईएएस ऑफिसर श्रीनिवास, जनरल मैनेजर बीएसटी, GM साहब का नंबर नहीं। जो हमारे जनरल मैनेजर बीएसटी श्रीनिवासन साहब है, वो हमको 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 देख के भागते हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जो सवाल करेंगे उसके जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों को फंसाया है और उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए। इनके नरोना साहब के कोई एक्सपायर हो गए, हम भगवान से चाहते हैं कि उनके ओम शांति हो जाए, मगर ये जो दादागिरी है आईएएस ऑफिसर्स की, ये नहीं चलेगी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर हमारा सर्विस करता है, हमारा सेवक है, हम मालिक है, और हम हाथ जोड़ के हमारे सर्विस वाले को हम बेटा समझते हैं, हमारा बच्चा है वो। मैं उम्र से भी बड़ा हूं उनसे और अक्ल से भी बड़ा हूं, इसलिए वो सर्विस करते हैं, क्योंकि उनको अक्ल थोड़ी कम है, और इसलिए अकल इधर ज्यादा मालूम पड़ती है, क्योंकि वो जीआर भी नहीं लगाता है। तो आप सोचिए कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स की सोच कहां तक पहुंची है। हाँ सर बोलिए, अब मुझे बताइए, ये अगर मुझे टाइम देते हैं तो मुझे कोई शक्ल नहीं, मुझे इनसे दुश्मनी नहीं है, मुझे इनसे कुछ भी नहीं है, मगर हमसे नहीं मिलना, हमारा सेवक जो उसको हम सैलरी देते हैं वो हमसे नहीं मिलता है, वो कौन से कानून में होता है और जीआर के ऑफिस कैसे करते हैं, उसके बारे में हमारा है। वो थोड़ी बताएंगे, वो बोलते हैं कि हम तो अपॉइंटमेंट ले लो ना, साहब के बिहार पे मैं अपॉइंटमेंट कैसे दे सकता हूँ? तो फिर आप साहब के ब्याह पे बोल कैसे सकते हो? नहीं सुनिए, नरोला साहब आएंगे ना, मैं आपको क्या बोला करके आपको बताएंगे। सर जी, अरे नरोना साहब को मैं कल आके मिल के गया था, बताएंगे ना। मैं कल इसीलिए आया था कि ये मुझे मालूम था होने वाला है, ये मैं कल इसीलिए आया था, और इसलिए मैंने बाहर वीडियो भी निकाला। कल आएंगे ना नरोला साहब, बोल रहे ना, नरोला साहब से बात देखिए, करके सुनिए। आपको बताएंगे जो मैं साहब मेरा थोड़ा सा दुविधा संबंधित प्रतिक्रिया, मैं रेगुलर पीए नहीं। सर आपकी दुविधा ही ये प्रॉब्लम है, आपके सच बोलता, जो आईएएस के नीचे है ना वो दुविधा नहीं रहते, उनको जब वो हमको सब जानते हैं। काफी आईएएस ऑफिसर है, चुप्तन साहब था, आए थे, कैसे काम करते थे, और ये आईएएस ऑफिसर भाग जाते हैं। हाँ हाँ नहीं आया सर। तो आप मुझे बताइए, चलो पाचुते साहब को बुलाओ इधर, उनसे हम पूछ लेते हैं। तो ये झूठा लिखने वाला आदमी है, उससे बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मगर मेरा दोस्त है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। बाकी डॉक्यूमेंट में वो आदमी झूठा बात करता है, और उसका सिग्नेचर को कोई कीमत है ही नहीं, त्यांनी सिग्नेचर केली काही किंमत आहे का त्याला? काहीच नाही। जीएम असं हो, पण माझ्यासाठी ते काय आहेत, मला कोण आहे जीएम, ते आहेत, हे कोण आहेत, यांना सही करायचा अधिकारच नाहीये, यांना सही करायचा मटेरियल याच्यावर जीएमनीच सही करायला लागते, त्यांच्या सहीला किंमत आहे। ज्यावेळी तुम्ही एमवायटी मध्ये जाता तर तुमच्या सहीची किंमत असते, यांच्या सहीची किंमत नसते। सांगते तसं ते पण साहेब तुम्ही मला सोल्युशन द्या ना, मी जातो ना सर। सांगता ना सुरू काय हे सोल्युशन नाही, ते म्हणतात उद्या, हे बघा, हे उद्या येऊन आम्ही बघू म्हणतात, सोल्युशन नाही, बघणं बघा, उद्या तुम्ही या, आम्ही तुम्हाला भेट करतो, येस तुम्ही उद्या या। ते अरे जर हे बोलू शकत ना, नोरोना काय बोलणार, ह्याची तरी पर्सनॅलिटी चांगली आहे, ते तर आणखी वीक आहेत, बिचारे गरीब आहेत, ते त्यांना बोलता पण येत नाही, त्यांचं बोलताना मी पाहिलंय ना सर, नोरोनाला मी चांगला ओळखतो, यंदा तरी बोलता तरी येतं, त्यांना बोलता सुद्धा येत नाही व्यवस्थित, म्हणजे ते एवढे गरीब आहेत, असं बोलता येतं, मी अज्ञानी नाही म्हणत मी, पण त्याच्या। और हम कल वापस आएंगे, हम रोज आएंगे, वो कितना दिन भागते हम देखते हैं, या अगर नहीं मिले तो हम रोज में आएंगे इधर। एज ए माई पर्सनल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आप मेरे को एक दिन का समय दीजिए, नरोना साहब कल आ जाएंगे, साहब से बात कर लेंगे, आपका हाँ ना मुझे ना सुनना ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम क्या है। बोला नहीं, देखिए सर, मैं हाँ भर नहीं मालूम है इसके दो पहलू हैं। आपकी डिफिकल्टीज मैं जानता मुझे दोनों हूँ, तरफ बोलना है। आपको डिफिकल्टीज तो जानता हूँ। साहब का व्यस्तता कितना दिन है, साहब का 7 दिन का 15 दिन का प्रोग्राम ओह। नरोना साहब के पास ही है, मेरे पास नहीं है। सर 4 से 6 हफ्ते में रोज का 2 घंटा लोगों को मिलने का जीआर है, आपका व्यस्तता आप जाने, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जीआर क्या बोलता है, 4 दिन में 2 घंटा लोगों को मिलना चाहिए, आप कल भी नहीं मिले, परसों भी नहीं मिले, तो आप जाते क्या है? मुझे डायरी बताओ, ते कुठली डायरी है, हालचाल नोंद बताओ, चलो ठीक है, हाँ ये बताओ, मुझे मूवमेंट रजिस्टर दिखाओ, ठीक है मैं जाता हूँ, वो व्यस्त है ना, मुझे मूवमेंट रजिस्टर दिखाओ, वो तो मेरा हक है। मेरी बात आप समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आपकी समझ, और क्या सुनूं सर? मैं छोटा सा तो मूवमेंट रजिस्टर दिखाओ, आप नहीं है बोलते हैं ना। परमानेंट
ये नहीं, मेरे पास कोई पेपर नहीं, एक दिन संभालने के बाद। तो फिर मूवमेंट रजिस्टर किसके पास होता है? आपका तो एसओपी रहेगा ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसमें कौन सा चौपड़ी किधर है वो देख लो, आपको कंप्यूटर के टिक पे मिल जाएगा। मैं आपने मेंटेन ही नहीं किया, हुआ अलग है, मुझे मालूम है आपने मेंटेन करते हैं। आप मेरा दुविधा मुझे आपकी दुविधा मालूम है, इसलिए मैं प्यार से बात कर रहा हूँ सर। देखिए, उम्र में मेरे बड़े, ऑफिस से आपका अंकल तो नहीं बोल सकता, नहीं मिले उसका मूवमेंट रजिस्टर चाहिए मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, मैं केवल आप देखिए, सर। उससे मला संबंधित पाणी मिळेल का? साधं पाणी। मैं केवल उससे ही संबंधित हूँ, आपको जीएम साहब के अपॉइंटमेंट। ये क्यों गए? इनको आने दो, हमारे सवाल का जवाब देने दो। वो हमारे भी साहब हैं, गए तो नहीं, हम नहीं बोल सकते। वो क्यों गए? वो क्यों गए? आमचं पण difficulty समजून घ्या. नाही, तुमची डिफिकल्टी काय नाही, तुम्हाला कोणी थांबवू शकत नाही। ऐका, आम्ही जर 10 लोक जर आले, आम्ही मारामारी करतो, शिव्यागाळा करतो, येस, हा, पण आम्ही जर एक डेलिगेशन म्हणून येतो, आमदार खासदार 25 लोक येतात, कशी काय सोडता हो तुम्ही? नाही सोडत सर. अरे नाही, मी पाहिलंय सर, मी पाहिलंय। बरं ठीक आहे, त्यांना फक्त बोला, त्यांच्या नाही 500 लोग, ज्यादा नहीं। सुन नहीं, खाली हम खड़ा रहते हैं, हम बोलते हैं कि इन्होंने ये बोला उनके सामने, और हम अब आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिखेगा ना। दो ही मिनट का काम है। आधा मिनिटं भेटायला आहे म्हणून मी आलो, नाही तर मी आलो नसतो, कारण तुमची मी कारण मला हेगड़े साहेब, इतने में हो गया होता। हाँ वो उनको बुलाओ, हाँ बुलाओ उनको। सेना साहब नहीं मानेंगे, हाँ, सेना साहब का भी दो शब्द रह जाएगा, हाँ, उनकी नजर में हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा सर 0.1%। सर आपकी, मेरी नजर में आपकी बहुत इज्जत है सर। जितना आदमी सबॉर्डिनेट ऑफिसर है ना, मैं सबको उनको ऐसा सलाम करता हूँ, ऐसा। चलिए, जब तक आप शब्द का यूज नहीं करते हैं तब तक इज्जत है, और आप नहीं कर रहे हैं कभी नहीं करूंगा। तो बस यही इज्जत है, यही सम्मान है, भले अपने से छोटा हो इंसान बड़ा हो, अब शब्द का ये उपयोग सर, नहीं करना चाहिए। मैं आपकी आत्मा की इज्जत करता हूँ। जो दूसरे के आत्मा की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी का इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि आप में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है। मैं आपके खिलाफ कहाँ लड़ रहा हूँ? आपके गलत कामों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हाँ, नहीं, हम लोग ये साहब बोलते हैं कि ये साहब हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि कल इनका जो नोरोना साहब है वो आएंगे, तो उनसे बातें करेंगे, हम कल वापस आएंगे, और कल हम उनसे उनका मूवमेंट रजिस्टर पूछेंगे, क्योंकि ये आज ऑफिस में नहीं है। जब ऑफिस से बाहर जाते हैं, इनका मूवमेंट रजिस्टर होना जरूरी है, ये आईएएस हो या और कोई बड़ा आदमी हो। अगर आईएएस ने तो हमको मिलते कि नहीं, और 13/1/25 का जो जीआर है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हर ऑफिसर ने बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक 2 घंटा दिन में वो मिलेंगे। वो यहाँ बोर्ड नहीं लगाया, वो बोर्ड भी नहीं लगाते, मिलते भी नहीं है, मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, नोरोना नहीं है, इस तरह से गवर्नमेंट का काम नहीं चलता है। और ये बोलते हो कि हमको मूवमेंट रजिस्टर चाहिए और कल हमको मीटिंग चाहिए, नहीं तो हम कल इधर माझ्याकडे दाखवा, कल हम यहाँ नीचे बैठेंगे, और जब तक हमको ये आदमी नहीं मिलता, ये आईएएस ऑफिसर श्रीनिवासन बीएसटी जनरल मैनेजर हमारे इस कागजों का जवाब नहीं देता, लिखित जवाब चाहिए, क्योंकि हमने आज गलत काम किया, तो हम उनको कानूनी तौर से दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। पानी वगैरह चाहिए तो और बॉटल दे दो एक। नहीं बोला। बराबर ना, क्योंकि इनका ये बेचारे